हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद। आप सभी का स्वागत है लर्न अ मूवमेंट चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे एक मुस्लिम यात्री अल-बुरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में भारत में आते हैं। अल-बुरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म शहर में होता है और ये समय होता है 973 एडी का। ख्वारिज़्म जो है शिक्षा का केंद्र होता है। अल-बुरूनी यही ख्वारिज़्म शहर में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा में जो है सीरियाई भाषा, फारसी, हिब्रू और बाद में जब भारत आते हैं अल-बुरूनी तो संस्कृत भाषा का भी ज्ञान लेते हैं। ख्वारिज़्म शहर में रहते हुए अल-बुरूनी राजनीति के पद पर रहते हैं और उस समय शासक होते हैं मामूनी। और इसी समय जो है 1017 में मोहम्मद गजनवी ख्वारिज़्म शहर पर आक्रमण करते हैं और उसको अपने गजनी शहर में मिला लेते हैं। उसके बाद में अल-बुरूनी आते हैं गजनी शहर को और कुछ समय वहां बिताने के बाद में जब मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण करते हैं तो उनके साथ में भारत की यात्रा पर निकल लेते हैं। अल-बुरूनी जो है 1017 से 1030 तक का समय जो भारत में गुजारते हैं और यहीं पे भारत में रहकर एक किताब लिखते हैं, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद का हिंदी मतलब होता है भारत के दिन। तो भारत के दिन यानी कि उस समय भारत में संस्कृति, समाज, जो भी अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, उनके बारे में जो अल-बुरूनी साहब थे भारत के बारे में लिखते हैं। और कहते हैं कि अल-बुरूनी ऐसे पहले मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने जो है भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में लिखते हैं। और जब ये यहाँ आते हैं तो उसके साथ में जो है धर्म, समाज, रीति रिवाज और अंधविश्वास और पवित्र स्थानों के बारे में भी चर्चा करते हैं। और देखते हैं भारत में जो है कहते हैं कि 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में जो खगोल विज्ञान था, गणित थे और चिकित्सा संबंधी कार्यों का जो अनुवाद जो है अरबी भाषा में होने लगा था। और जबकि जो है अल-बुरूनी जो है 11वीं शताब्दी में आते हैं। जब अल-बुरूनी भारत में आते हैं तो वो कुछ समय जो है जो भारत के जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पुरोहित थे, उनके साथ में लंबा समय बिताते हैं और उन्हीं से जो है संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब अल-बुरूनी की जो जो सबसे विस्तृत ग्रंथ जो है किताब हिंद जो है उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं कि जो है ये किताब जो है अरबी भाषा में लिखी गई और ये जो बहुत ही सरल और स्पष्ट है, विस्तृत ग्रंथ है, 80 अध्याय हैं और इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भारत और मूर्तिकला, कानून आदि विषयों पर आधारित है। अल-बुरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहते हैं और इन्होंने 146 किताबें लिखी। इसमें कुछ खगोल शास्त्र पे हैं, ज्योतिष शास्त्र और साहित्य और गणित पर की हैं और कुछ इनको जो है अल-बुरूनी को चिकित्सा के बारे में भी जानकारी प्राप्त थी और चिकित्सा के साथ में खगोल शास्त्र में भी जानकारी प्राप्त थी। खगोल शास्त्र में ये कहते हैं कि पहली बार साबित करते हैं कि जो प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। और अल-बुरूनी जो है भारतीय जो शूद्रों के बारे में भी कहते हैं कि जो है यहाँ शूद्रों की जो है जिंदगी बहुत ही दरिद्री भरी थी और इनको जीना बड़ा ही मुश्किल था। इन जो जो शूद्र थे उन जातियों के नाम बताया इन्होंने, ग्वाले हैं, चरखकार हैं, चंडाल, मछुआरे, तेली, धोबी, नाई, बढ़ई आदि जातियों का उल्लेख शूद्रों में किया है। अल-बुरूनी बताते हैं कि भारतीय लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनको लगता है कि जैसा कि उनका देश है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जब उनसे जो है भारत के बारे में, घटनाओं के बारे में पूछो तो कहता है अल-बुरूनी कि वो कहानियां गढ़ने लगते हैं, भारत के बारे में कहानियां गढ़ने लगते हैं और उनको ना तो भारतीय राजाओं का इतिहास पता होता है और ना ही तो उनके समय के बारे में जानकारी होती है। जैसा कि हम बता चुके हैं अल-बुरूनी जो है 11वीं शताब्दी में आते हैं। इनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद अहमद अल-बुरूनी होता है और लास्ट जब 1030 का समय होता है तो ये वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान, यानी गजनी वाला जो हिस्सा है वहाँ वापस चले जाते हैं। वहीं पे जो है इनका जो है आखिरी समय
1048 या 1050 कहीं भी लिखा होता है। एडी में जो है इनकी गजनी अफगानिस्तान में इनका जो है अंतिम समय जो है होता है और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय जो है ये गजनी अफगानिस्तान का हिस्सा जो फारस साम्राज्य था उस फारस साम्राज्य के अंतर्गत आता है। और इस तरह से ये हमारा जो है कुछ जानकारी जो होती है अल-बरूनी के बारे में पूरी होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।